हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। क्योंकि जब आप जेई या नीट की प्रिपरेशन करते हैं या आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम जनरली किसी पार्टिकल का मोशन जो एनालाइज करते हैं वो या तो इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एनालाइज करते हैं या हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एनालाइज करते हैं। तो यहां पे मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई भी ऑब्जर्वर किसी पार्टिकल को के मोशन को एनालाइज कर रहा है तो वो या तो इनर्शियल फ्रेम से कर रहा है या नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर रहा है। ठीक है। अब इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम को इसलिए भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट, तब आपको यह पता होना चाहिए कि स्यूडो फोर्स किस फ्रेम में एक्ट करता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में करता है या कि इनर्शियल फ्रेम में एक्ट करता है। या फिर आप जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जब आप यहाँ पे सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं या रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तो वहां पे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या डिफरेंस है। तो हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसका दूसरा नाम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेम। चाहे तो फ्रेम बोलो चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो। तो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इट इज ए फ्रेम और कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम विच एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स मोशन ऑफ ए बॉडी। कि ये एक वो जगह है जहां से कोई ऑब्जर्वर किसी पार्टिकल के मोशन को, किसी बॉडी के मोशन को एनालाइज कर रहा है। जैसे मोशन का मतलब क्या है? मोशन का मतलब है कि हो सकता है कि ऑब्जर्वर उसकी पोजीशन को एनालाइज कर रहा हो सकता है कि ऑब्जर्वर पार्टिकल की वेलोसिटी को एनालाइज कर रहा हो सकता है वो एक्सेलरेशन को एनालाइज कर रहा है या फिर उस बॉडी के ऊपर जितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको एनालाइज कर रहा है। तो हमें ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा होता है उस प्लेटफॉर्म को हमने क्या नाम दे दिया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फ्रेम नाम दे दिया। तो अब यहां पे एक एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग कि यहां पे एक बॉडी है जो कि एक ग्राउंड के ऊपर मोशन कर रही है इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है। अब हमारे पास में यहां पे आप लोग देख सकते हैं तीन ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर ए है, ऑब्जर्वर बी है एंड ऑब्जर्वर सी है। ऑब्जर्वर ए यहां पे कार के अंदर बैठा हुआ है और ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ऑब्जर्वर बी ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, रेस्ट में है। एंड ऑब्जर्वर सी एक ट्रक के अंदर है और ये ट्रक एक एक्सेलरेशन से इस वाले डायरेक्शन में चल रहा है। तो हम यहां पे देखेंगे कि ये तीनों ऑब्जर्वर जो हैं इस बॉडी के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। तो हमें यहां पे ये पता लगाना है कि यहां पे ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर बी, ऑब्जर्वर सी, इनकी फ्रेम कौन कौन सी है। सबसे पहले हम लोग इनकी फ्रेम जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो यहां पे ऑब्जर्वर ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कार है। ऑब्जर्वर बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो ग्राउंड पे खड़ा है तो ये ग्राउंड हो जाएगा। एंड ऑब्जर्वर सी जो है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पे वो ट्रक के अंदर है तो क्या हो जाएगा? ट्रक हो जाएगा। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर ए क्या है? कार। फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर बी ग्राउंड। फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर सी हो गया ट्रक। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कितने टाइप के होते हैं। जनरली एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स मोशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे पास दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो अब हम लोग इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल को बारी बारी से अच्छे से समझते हैं। इस वीडियो के बाद में आपको कभी भी इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपको इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तभी आप स्यूडो फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत अच्छे से समझ पाते हो। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वी ट्रीट अर्थ एज एन इनर्शियल फ्रेम। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ जो होती है ना उसको रेस्ट में मानते हैं और अर्थ को ही हम लोग एक इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट करते हैं। तो कोई भी फ्रेम जो अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है या एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अर्थ के रेस्पेक्ट में चल रही है, ऐसी फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। कि एक फ्रेम जो अर्थ के रेस्पेक्ट में या तो रेस्ट में है या अर्थ के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ऐसी फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, तो वो ऑब्जर्वर एक इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि ए ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो वो ट्रेन जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम को यहां पे रिप्रेजेंट कर रही है।
अब अगला सवाल ये आता है कि न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है, जो न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं, वो तीनों लॉ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ये न्यूटन्स इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होता है। सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, ये भी वैलिड होता है। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ, ये भी इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होता है। तो न्यूटन के तीनों लॉज जो हैं वो इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होते हैं। अब हम लोग यहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करेंगे। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है? ऑल द फ्रेम्स विच आर एक्सेलरेटिंग और रोटेटिंग विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम और अर्थ विल बी नॉन इनर्शियल फ्रेम। कोई भी फ्रेम या कोई भी प्लेटफॉर्म अगर किसी एक्सेलरेशन से चल रहा है या फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, तो उस फ्रेम को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग यहां पे क्या देख सकते हैं? एग्जांपल्स ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ए कार मूविंग विद सम एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। कि जैसे मान लो हमारे पास में एक कार है, ये कार किसी ए एक्सेलरेशन से चल रही है, तो ये कार एक नॉन इनर्शियल फ्रेम को रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा है, कि जैसे मान लो ये कार है यहां पे, ये ए एक्सेलरेशन से यहां पे चल रही है, अब इसके अंदर एक ऑब्जर्वर है यहां पे, ये ऑब्जर्वर ए एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। ओके, और अगर मान लो सेम टाइम पे कोई ऑब्जर्वर बी यहां पे ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, तो यहां पे जो बी है ना, वो तो इनर्शियल फ्रेम के अंदर है क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, और ए यहां पे किसके अंदर है? नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है ए। तो ये डिफरेंस आप लोगों को समझने की जरूरत है। फिर दूसरा एग्जांपल है, ए कार टेकिंग ए शार्प सर्कुलर टर्न, यू फील ए फोर्स आउटवर्ड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक तरीके का नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सपीरियंस किया गया फोर्स है। तो जैसे मान लो यहां पे एक सर्कुलर टर्न है और ये एक कार यहां पे कुछ वेलोसिटी से जा रही है, तो इसके अंदर कोई अगर ऑब्जर्वर बैठा, तो ये बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये ऑब्जर्वर बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। फिर उसके बाद में ए रोटेटिंग मैरी गो राउंड, ये भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम का ही एग्जांपल है। तो आई होप आप लोगों को इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम से रिलेटेड जो डाउट है वो दूर हो गया होगा। इसके एग्जांपल के थ्रू मैंने यहां पे आप लोगों को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया गया है। अब यहां पे नेक्स्ट सवाल ये आता है कि वैलिडिटी ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या न्यूटन का सेकंड लॉ होता है F इज इक्वल टू ma? ये भी वैलिड नहीं होता। और जब न्यूटन का सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में फेल कर जाता है ना, इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट। स्यूडो फोर्स डिफाइन किया गया है इसीलिए, ताकि हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई कर सके। इसी के लिए हम लोग स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो आपको यहां पे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की। तो देखो, जब न्यूटन के थर्ड लॉ की बात आती है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, जिसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, तो यहां पे दो चीजें आ जाती है। तो हमारे पास दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, रियल फोर्सेस होते हैं एंड एक स्यूडो फोर्स टाइप होता है। स्यूडो फोर्स एक अनरियल फोर्स होता है, ये रियल फोर्स नहीं होता। बाकी रियल फोर्सेस में कौन कौन से आ जाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है, नॉर्मल फोर्स आ जाता है, टेंशन आ जाता है, स्प्रिंग फोर्स आ जाता है। उसके बाद में कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है। उसके बाद में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है। ये सारे रियल फोर्सेस हैं। तो जब जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं या जब बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो यहां पे जो थर्ड लॉ है वो रियल फोर्सेस के लिए थर्ड लॉ वैलिड होता है, लेकिन स्यूडो फोर्स के लिए थर्ड लॉ वैलिड नहीं होता। मतलब एक्शन रिएक्शन नॉन इनर्शियल फ्रेम में रियल फोर्सेस के लिए एग्जिस्ट करता है, वैलिड होता है, लेकिन स्यूडो फोर्स के लिए वैलिड नहीं होता। ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है यहां पे। फिर उसके बाद में ये देखिए, आप में यहां पे एक्शन रिएक्शन लॉ इज यूनिवर्सल फॉर रियल फोर्सेस। एक्शन रिएक्शन लॉ जो है वो रियल फोर्सेस के लिए एक यूनिवर्सल फोर्स है, और ये किसी भी फ्रेम के अंदर वैलिड होता है, चाहे फ्रेम इनर्शियल हो, चाहे फ्रेम कैसी हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो। तो एक्शन रिएक्शन लॉ जो है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, अगर रियल फोर्सेस के लिए हम लोग एक्शन रिएक्शन यूज कर रहे हैं। उसके बाद में कुछ बातें यहां पे लिखी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है। वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को समझने की जरूरत है। हम लोग स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करने के लिए।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट कौन सी फ्रेम में यूज करते हैं। जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी पार्टिकल या किसी बॉडी के मोशन को एनालाइज करता है तो वहां पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोग यहां पे स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। When observer is observing the motion of a body from non-inertial frame itself, then we will apply pseudo force. Okay? तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से होगा तो स्यूडो फोर्स अप्लाई करेंगे। अब ये वाला डायग्राम देखो आप, स्यूडो फोर्स है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर अगर इनर्शियल फ्रेम में है तो स्यूडो फोर्स यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो हम लोग यहां पे 100% स्यूडो फोर्स यूज करेंगे ताकि हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करवा पाए। तो स्यूडो फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं है, ये बेसिकली एक तरीके का जुगाड़ है ताकि हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करा पाए। तो बेसिकली स्यूडो फोर्स एक जुगाड़ है न्यूटन सेकंड लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर अप्लाई करवाने के लिए, ये रियल फोर्स नहीं है। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है। फिर उसके बाद में यहां पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लो मैंने यहां पे 4 एग्जाम्पल लिए हैं। तो एग्जाम्पल 1 में एक ऑब्जर्वर है, यहां पे ये ऑब्जर्वर ये ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ऑब्जर्वर 1 की यहां पे फ्रेम कौन सी होगी? ऑब्जर्वर 1 यहां पे इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। ऑब्जर्वर 1 यहां पे इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। ऑब्जर्वर 2 यहां पे एक कार के अंदर है और ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो अगर आपको इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन पता है तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में खड़ी है ग्राउंड के ऊपर या कोई भी बॉडी या प्लेटफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो वो इनर्शियल फ्रेम होता है। तो यहां पे ऑब्जर्वर 2 जो है वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। बात करते हैं यहां पे O3 की। तो O3 देखो यहां पे एक ट्रक के अंदर मूव कर रहा है और ये ट्रक एक एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो यहां पे O3 नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। O4 की अगर बात करें तो ये लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही है। तो O4 भी यहां पे कैसी फ्रेम के अंदर है? नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। तो यहां पे O3 की जो फ्रेम हो जाएगी वो हो जाएगी नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड O4 की जो फ्रेम हो जाएगी वो हो जाएगी यहां पे सेम नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे लिया है। इस नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि यहां पे एक बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है। मास की बॉडी यहां पे सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है। अब ऑब्जर्वर 6 इस बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब खड़ा हुआ है, रेस्ट में है एंड ऑब्जर्वर 5 ग्राउंड पे खड़ा हुआ है एंड यहां पे O5 एंड O6 दोनों मिलके इस बॉडी के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। तो हमें यहां पे बताना है कि O5 एंड O6 जो इस बॉडी के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं किस फ्रेम में है। तो देखो यहां पे O5 ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है तो ये इनर्शियल फ्रेम के अंदर है एंड यहां पे O6 इस रोटेटिंग बॉडी के ऊपर ही खड़ा हुआ है। तो रोटेटिंग बॉडी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है तो O6 यहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि O5 एक इनर्शियल फ्रेम के अंदर है एंड O6 यहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लो यहां पे एक डिस्क है। ये डिस्क ओमेगा से इस वाली एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, मतलब ये डिस्क इस तरीके से घूम रही है। अब इस डिस्क के ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा है O7 एंड ये ऑब्जर्वर डिस्क के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो आप लोग खुद सोचो कि अगर ये डिस्क यहां पे घूमेगी तो ये ऑब्जर्वर भी तो यहां पे घूमेगा, डिस्क के साथ साथ घूमेगा ये वाला भी। तो यहां पे ऑब्जर्वर O7 एक रोटेटिंग फ्रेम के अंदर है तो ये O7 यहां पे कौन सी फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, तो ये सब कुछ था इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आप लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करते हैं, इनर्शियल फ्रेम में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते। इसके बाद में हम लोग स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करते हैं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो सके। आपको फिजिक्स में ऐसा ना लगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है।